मथुरा में शहर कोतवाली के मछली फाटक पर फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर हुआ पथराव। कई लोग घायल, 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बागपत में बेरहम टीचर की करतूत, कैमरे में हुई कैद। 2 छात्रों की बेरहमी से की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान अभद्रता का आरोप। बस्ती में जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। पिता पुत्र को बेवजह बेरहमी से पीटने पर विरोध। नाराज लोगों ने की दारोगा के निलंबन की मांग। विधायक ने लोगों को समझा बुझाकर खुलवाया जाम। हापुड़ में यूपी ग्राम विकास बैंक चुनाव के दौरान हंगामा। चुनाव के दौरान लड़कों ने किया उपद्रवी लड़कों की पुलिस ने की पिटाई। कन्नौज में मतदान के दौरान हंगामा। सरकारी विकास बैंक के अध्यक्ष पद के लिए हो रहा है चुनाव। तिरवा इलाके में सपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करके हंगामा किया। पुलिस प्रशासन पर वोट डालने से रोकने का लगाया आरोप। बिजली सब्सिडी देने की मांग को लेकर वाराणसी में पावरलूम बंद कर यहां के बुनकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। उनका कहना है कि पावरलूम 15 दिनों के लिए बंद रहेंगे और इसके बाद बिजली कनेक्शन कटवाए जाएंगे। पीलीभीत में विधवा महिला की पिटाई का वीडियो वायरल। घर के पास जानवर बांधने को लेकर आपस में भिड़े 2 गुट। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और लात घूंसे। थाना जहानाबाद क्षेत्र के उमरसड़ गांव का मामला। जौनपुर में 2 फर्जी किन्नरों का मुंडन कराए जाने का वीडियो वायरल। दोनों युवक किन्नर बनकर लोगों से करते थे वसूली। नाई समेत 3 लोग गिरफ्तार। उत्तराखंड में सरकारी डॉक्टरों ने किया आंदोलन का ऐलान। काली पट्टी बांधकर काम कर रहे थे डॉक्टर। अस्पतालों में समुचित व्यवस्थाएं न होने पर नाराजगी। ग्रेटर नोएडा में टैक्सी चालक हड़ताल पर। डीएम दफ्तर के बाहर चालक बड़ी संख्या में अपनी टैक्सियों के साथ कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन करने पहुंचे। इनकी मांग है कि लॉकडाउन के वक्त बंद टैक्सियों की ईएमआई और टैक्स को लेकर छूट दिसंबर तक दी जाए। संगम नगरी प्रयागराज में लेवल 2 के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों ने जमकर हंगामा किया। मरीजों का ये हंगामा खाने की खराब क्वालिटी को लेकर था। कच्ची रोटी और खराब सब्जी दिए जाने से नाराज मरीजों ने खाने को फेंक दिया और वार्ड से बाहर कैंपस में आकर देर रात तक शोर शराबा किया। नाराज मरीजों में से ज्यादातर ने रात का खाना नहीं खाया। कुछ मरीजों ने हंगामे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ये हंगामा शहर के टीबी सप्रू हॉस्पिटल में हुआ। यह अस्पताल लेवल 2 का कोविड हॉस्पिटल है। इन दिनों यहाँ 100 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। रायबरेली में पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद लखनऊ में आप पार्टी का प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ा। नोएडा एसटीएफ टीम ने गाजियाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए बिल्डर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पहचान के लिए लोगों से की अपील। जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा। 26 जून से लापता है विक्रांत त्यागी। सिद्धार्थनगर में आवारा पशुओं के झुंड से टकराई बाइक। पशुओं के झुंड से टकराने से बाइक में लगी आग। धू धू कर जली बाइक। बाल बाल बची युवक की जान। सदर थाना क्षेत्र के जिला कारागार के पास की घटना। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी की अस्थियां पहुंची हरिद्वार। हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रणब मुखर्जी की अस्थियों को गंगा में किया गया प्रवाहित। अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद। आर्मी हॉस्पिटल से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का पार्थिव शरीर उनके 10 राजाजी मार्ग स्थित सरकारी आवास पर लाया गया। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिजनों को सांत्वना दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रणब मुखर्जी के आवास पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें प्रणाम किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा दुख जताया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 10 राजाजी मार्ग पर स्थित उनके आवास पर मौजूद शोकाकुल परिवारजनों को भी उन्होंने सांत्वना दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके आवास पर जाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नम आंखों से उनके आखिरी दर्शन किए और परिजनों से बात भी की।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके घर जाकर श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मिलकर दुख की घड़ी में उनको ढांढस बंधाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने प्रणब दा को याद किया। मोहन भागवत नागपुर से दिल्ली पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्हें याद करते हुए कहा कि हम दोनों ने भारत सरकार में बेहद नजदीकी के साथ काम किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के घर गए। यहां उन्होंने प्रणब मुखर्जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाया और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देने उनके घर गए और उन्हें श्रद्धांजलि देकर परिजनों से बात की। उनके साथ मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। यूपी में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त फैसला, सूबे में हुक्का बार पर लगाई पाबंदी। कोर्ट ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी को दिया आदेश, कहा किसी भी रेस्टोरेंट व कैफे में हुक्का बार चलाने की ना दें अनुमति। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू। NHAI इंजीनियरों के सामने गोरखपुर सांसद ने जोड़े हाथ, सड़क बनाने का काम तेज करने की सांसद रवि किशन ने लगाई इंजीनियरों से गुहार। सांसद के इस रूप से सख्ते में आए इंजीनियर, NH-29 के काम में देरी की मिली थी शिकायत। चीन से तनातनी के बीच एक्शन में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह NSA समेत उच्च अधिकारियों से ली हालात की जानकारी। कर्णप्रयाग में गौचर हवाई पट्टी पर सेना का पैराशूट उतरने का शानदार वीडियो आया सामने, जिसमें हवाई पट्टी पर सेना के जवान पैराशूट के जरिए अभ्यास करते नजर आए। आगरा ट्रिपल मर्डर केस में ABP गंगा पर कातिलों का कबूलनामा, हत्यारे ने तिहरे हत्याकांड का राज खोला। कल सुबह हुई थी मां, पिता और बेटे की हत्या। को मारा, उसके बाद लड़के को मारा। मतलब इन्होंने मांगे थे जमीन छुड़ाने के लिए पैसा, तो दे दिया था। वहाँ से आया था तो इन्होंने जब बोल रहे थे कि फौजी से पैसा आएगा तो दे देंगे हम लोग, तो 1 महीने के लिए इन्होंने मांगा था। काफ़ी टाइम हो गया, देने से मना कर रहे थे और ना ही बोल रहे थे कि फौजी दे देगा। पता नहीं फौजी कब देगा। मेरा भी केस फौजी पे ही था उस समय पहले भी, तो ऐसे ही करके फिर देने की हानि कर रहे थे, फिर कर दिया। क्या किया कैसे किया? पहले उसके पिताजी को मारा, उसके बाद लड़के को मारा। आगरा में 24 घंटे में ट्रिपल मर्डर का खुलासा हो गया। ट्रिपल मर्डर के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि सुभाष और वकील नाम के 2 बदमाश फरार हो गए। परिजनों का कहना है कि पैसों को लेकर झगड़ा भी हुआ। फिलहाल फौजी से पूछताछ की जा रही है। मथुरा के रहने वाले रामवीर करीब 30 साल से नगला किशनराल में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रह रहे थे। हरदोई में ट्रिपल मर्डर से दहशत, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, 2 पुरुष और 1 महिला की हत्या, ईंट पत्थरों से कुचलकर की गई हत्या। घर में सोते वक्त की हत्या, तड़ियावा थाना इलाके के कुआमाऊ का मामला। डॉक्टर कफील खान के खिलाफ हटाया गया NSA। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया जल्द रिहाई का आदेश। कोर्ट ने कहा डॉक्टर कफील पर NSA लगाना गैर कानूनी। कफील खान पर नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर भड़काऊ भाषण देने का है आरोप। कानपुर के बिकरू कांड में आरोपी रहे विकास दुबे के कैशियर जय वाजपेयी की संपत्तियां होंगी कुर्क। 37 करोड़ की प्रॉपर्टी की जाएगी सीज। ब्रह्मनगर में घर के बाहर कुर्की का नोटिस चस्पा। प्रियंका गांधी ने अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। आर्थिक पैकेज को बताया हाथी का दांत। ट्वीट कर कहा बीजेपी सरकार ने अर्थव्यवस्था डुबो दी। आज से 6 महीने पहले राहुल गांधी ने आर्थिक सुनामी आने की बात बोली थी। कोरोना वायरस और तमाम विरोधों के बीच हो रही JEE मेन की परीक्षा का वक्त 2 शिफ्टों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है। आज से लेकर 6 सितंबर के बीच चलेगी परीक्षा। मेरठ जिले में JEE मेंस परीक्षा के लिए 4108 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। शहर में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एक परीक्षा केंद्र IIMT गंगानगर है तो दूसरा FIT मवाना रोड में है। कोरोना वायरस को लेकर परीक्षा सेंटर पर मास्क और सैनिटाइजर का खास इंतजाम किया गया है। परीक्षार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए परीक्षा केंद्र में एंट्री दी जा रही है।
अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र के पंच बिहार कॉलोनी की रहने वाली एक युवती ने अपने परिजनों पर बंधक बनाकर गैर धर्म के युवक से जबरन शादी करवाने का आरोप लगाया। युवती का आरोप है उसके चाचा चाची ने उसे दरगाह में बंधक बनाकर रखा, गैर हिंदू लड़के से शादी का दबाव बनाया। उसने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। युवती ने एसएसपी से शिकायत कर दी है। मुजफ्फरनगर क्राइम ब्रांच और थाना नई मंडी कोतवाली पुलिस ने एक वाहन चोरी कर उसके इंजन नंबर, चेसिस नंबर बदलकर नकली आरसी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए गिरोह के कब्जे से 7 बुलेट, 1 स्प्लेंडर, 2 तमंचे और कारतूस के साथ साथ 2 चाकू और फर्जी उपकरण बरामद हुए हैं। हाथरस में आईएएस की तैयारी कर रहे रिटायर्ड दरोगा के बेटे पर अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या का आरोप। आरोपी ने अपने बड़े भाई और भाभी पर कुल्हाड़ी से किया हमला। दोनों घायल सीएचसी में भर्ती। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार आरोपी की शुरू की तलाश। मथुरा में 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। निवस्त्र खेत में मिला बच्ची का शव के पास से मिली शराब की बोतल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दोहरे हत्याकांड से दहला कौशाम्बी। आशा कार्यकर्त्री सहित 2 की पीट कर हत्या। पैसे के लेन देन में हुई हत्या। आशा कार्यकर्त्री की मौके पर ही मौत। दोहरे हत्याकांड से गांव में छाया सन्नाटा। पुलिस कर रही मामले की जांच। उधम सिंह नगर के ढाबे पर हुई मारपीट मामले में बड़ा एक्शन। ढाबा मालिक से मारपीट मामले की जांच करेगी सीबीआई। मामले में लाइन हाजिर हुए थे एसओ। चौकी इंचार्ज सहित 2 सिपाही हुए थे सस्पेंड। मथुरा में नाबालिग प्रेमी युगल का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से मचा हड़कंप, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी। दोनों की उम्र 16 से 17 साल के बीच जताई जा रही है। प्रयागराज के ऐनुद्दीनपुर इलाके में युवक को अगवा कर मारपीट। बदमाशों ने मोबाइल विक्रेता को दुकान से उठाया, दुकानदार से मारपीट कर उसे जख्मी किया। 3 घंटे के बाद युवक लहूलुहान हालत में मिला। अस्पताल में भर्ती युवक की हालत गंभीर। कन्नौज जिले के बनियानी गांव में एक महिला और उसके प्रेमी का सिर मुंडवाकर गांव में घुमाने के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि डीएम ने पीड़ित महिला के घर जाकर उसके बच्चे को स्कूली बैग और जरूरत की दूसरी चीजें दी। मेरठ पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में 25-25 हजार के 2 बदमाश पकड़े गए। विकास और विपिन के रूप में हुई बदमाशों की पहचान। बदमाशों के कब्जे से पिस्टल, तमंचा, बाइक और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। थाना कंकरखेड़ा पुलिस और एसओजी टीम ने की गिरफ्तारी। बदमाशों पर लूट, हत्या का प्रयास, छिनैती समेत दर्जनों मामले हैं दर्ज। मसूरी देहरादून मार्ग से 8 घंटे से बाधित। लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। आजमगढ़ में देवारा क्षेत्र में घाघरा में बाढ़ की आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। रिंग बांध के करीब 100 मीटर चौड़ाई में कटने के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर जिला प्रशासन बांध की मरम्मत में जुट गया है। देहरादून मसूरी मार्ग पिछले कई घंटों से बाधित। गलोगी पावर हाउस के पास रोड पर गिरा भारी मात्रा में मलबा। लोगों को आवाजाही में दिक्कत। लक्सर के खानपुर के कलसिया गांव में लोगों की परेशानी लगातार बनी हुई है। रास्ते में पानी भरा हुआ है। टूटे हुए तटबंध से निकलने वाले पानी से फसलें खराब हो रही हैं। लोगों के सामने पशुओं के चारे की समस्या भी आन खड़ी है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। हालांकि दोनों नदियां यहां अब भी खतरे के निशान से तकरीबन 4 मीटर नीचे हैं, लेकिन बाढ़ के पानी ने संगम के नजदीक के पक्के घाटों को डुबाना शुरू कर दिया है। गोंडा में तेज कटान के कारण एली परसोली के आधे दर्जन से ज्यादा घर नदी की आगोश में आ गए। इस बीच यहां के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक दहशत में हैं, क्योंकि यहां कटान का खतरा बना हुआ है। कटान के चलते नदी किनारे लगे गन्ने की फसल भी बर्बाद हो गई है। देश में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। भारत में पिछले 24 घंटों में 69,921 मामले सामने आए हैं। वहीं 819 लोगों की जान चली गई। इससे पहले देश में 29 अगस्त को रिकॉर्ड तोड़ 78,60,161 मामले दर्ज किए गए थे। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 36,91,168 हो गई है। इसमें 7,85,996 एक्टिव केस हैं और 28,39,883 ठीक हो गए हैं और कुल 65,288 लोग की मौत हो गई है।
देश में मृत्यु दर गिरकर 1.78 हो गया। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनका दर भी घटकर 22% हो गया। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने का दर 77% हो गया। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। WHO ने कोरोना को लेकर फिर चेतावनी दी। कहा, कोरोना वायरस की वैक्सीन को मंजूरी देने की प्रक्रिया को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। सभी देश ट्रायल पूरा किए बिना दवाओं को मंजूरी देने का अधिकार रखते हैं, मगर ये कोई हल्के में लिए जाने वाला काम नहीं है। WHO ने कहा, जिन देशों में अभी भी अच्छी खासी संख्या में नए मामले आ रहे हैं, अगर वो लोगों को जमा होने की इजाजत देते हैं, ये तबाही को न्योता देने जैसा होगा। साथ ही इस समय 33 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। यूपी में शनिवार को अब नहीं होगा लॉकडाउन, केवल रविवार को ही रहेगा लॉकडाउन। टीम 11 की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दिए निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 टेस्ट को जल्द बढ़ाकर 1.5 लाख करने के निर्देश दिए हैं। चंपावत के टनकपुर में श्रम विभाग द्वारा रजिस्टर्ड मजदूरों की सहायता के लिए बांटी गई राशन किट। इस दौरान राशन किट पहले पाने की मजदूरों में लगी होड़। अधिकारियों के सामने जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। उत्तराखंड सचिवालय में कोरोना का प्रकोप। ऊर्जा सचिव, सचिव मुख्यमंत्री, अपर सचिव पर्यटन और अधिकारी कर्मचारी में दहशत का माहौल। रामनगर में 42 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से दहशत में लोग। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की टेस्टिंग कर कुछ लोगों को क्वारंटीन में रखा। इन्हीं में से कुछ लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पौड़ी में सीएमओ ऑफिस में कार्यरत 2 स्वास्थ्य कर्मियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिस कारण इस दफ्तर को ही 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया और अब सभी स्टाफ के कोरोना सैंपल भी लिए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमितों को कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया। सीएम योगी ने कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने के लिए टीएमयू की मॉडर्न लैब का वर्चुअली शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये लैब मुरादाबाद मंडल के लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होगी। कोरोना की जांच कराने वाले मरीजों को इस लैब से रिपोर्ट 12 घंटे में ही मिल जाएगी। वहीं अभी तक आगरा, लखनऊ और नोएडा से रिपोर्ट आने पर 3 दिन का समय लगता था। इस लैब से एक दिन में 96 सैंपल्स की जांच हो सकेगी। अनलॉक 4.0 को लेकर जारी नई गाइडलाइंस के बाद दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर खोल दिए गए हैं। हालांकि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन से आने वाले लोगों को अभी भी नोएडा में आने की इजाजत नहीं है। इसे लेकर नोएडा प्रशासन बॉर्डर पर नजर बनाए हुए है। कारगिल के शहीदों की याद में आजमगढ़ में लगने वाला शहीद मेला इस बार कोविड-19 के चलते नहीं लगेगा। इस मेले का आयोजन हर साल सगड़ी तहसील के नथुपुर गांव में लगता था। कानपुर में तेजी से फैल रहे संक्रमण को देखते हुए तमाम धार्मिक स्थल पूरी तरह बंद हैं, जिसके कारण आज बुढ़वा मंगल के पावन पर्व पर पनकीव धाम में पूरी तरह से सन्नाटा नजर आया, जबकि पिछले साल तक यहां लाखों की भीड़ दर्शन के लिए आती थी। ऋषिकेश गंगोत्री NH 94 पर इन दिनों फल सब्जी की सैकड़ों दुकानें देखने को मिल रही हैं। ऋषिकेश से लेकर चंबा तक ये सभी दुकानें कोरोना काल में वापस लौटे प्रवासियों ने खोली है। इन लोगों ने परिवार के भरण पोषण के लिए ये दुकानें खोली हैं। दिल्ली दरबार में पहुंचा भाजपा का नाराज नेताओं का मामला। केंद्र नेताओं से मिले भाजपा विधायक पूरन फर्त्याल। खटीमा के शहीद स्मारक पर सांसद अजय भट्ट ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। खटीमा गोलीकांड की बरसी की पूर्व संध्या पर राज्य आंदोलनकारियों को याद किया। अजय भट्ट ने कहा कि वो शहीदों से आशीर्वाद चाहते हैं कि वो शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बना सके। मेरठ में नगर निगम की लापरवाही बेजुबान जानवर की जान पर बनाई। हापुड़ अड्डे चौराहे के बीच सड़क पर खुले मैनहोल में घोड़ा गिर गया। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद आसपास के लोगों ने नाले में गिरे घोड़े को बाहर निकाला। मथुरा में नमकीन की दुकान का छज्जा गिरने से एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल। शहर कोतवाली के भूतेश्वर तिराहे का मामला बताया जा रहा है। मृतक नमकीन की दुकान के पास ही रहता था और दुकान पर नमकीन लेने के लिए आया था। बागेश्वर में बारिश से बागेश्वर पिथौरागढ़ राजमार्ग पर कलना बैंड के पास लैंडस्लाइड होने से बोल्डर सड़क पर आ गए। जेसीबी मशीन द्वारा इन्हें हटाया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से इसकी सफाई कर मार्ग क्लियर करने की लगाई गुहार।
दक्षिण मुंबई में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर जनता कैफे रेस्तरां में घुस गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस भीषण हादसे में मरने वाले 4 लोगों में से 3 महिलाएं शामिल हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंच गई और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। हादसा उस वक्त हुआ जब क्रोफोर्ड मार्केट एरिया में बने जनता कैफे रेस्तरां में लोग बैठे थे। उसी वक्त एक तेज रफ्तार कार रेस्तरां का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि ड्राइवर कार पर नियंत्रण ही नहीं कर सका। ग्रेटर नोएडा में पिता का खौफनाक चेहरा सामने आया। बेरहम पिता ने एडमिशन के लिए पैसे मांगने पर अपने ही बच्चे की चमड़ी उधेड़ कर रख दी। लाठी डंडों से बेटे की खूब पिटाई की। पीड़ित ने खुद को राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉलर बताया। छात्र ने पिता, चाचा और चचेरे भाइयों पर पुलिस में केस दर्ज करवाया। बीटा 2 पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। किसी विवाद के चलते पीड़ित छात्र मां के साथ रहता है। रुड़की में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर नहीं थमा विवाद। विधायक ने रातों रात चंद्रशेखर की प्रतिमा को दूसरी जगह पर किया शिफ्ट। नई जगहों पर लाखों रुपए खर्च कर प्रतिमा स्थापित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र लोकल के लिए बने वोकल को अमल में लाने के बाद कन्नौज में स्वयं सहायता समूह की सैकड़ों महिलाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत सैकड़ों महिलाओं को सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की ड्रेस सिलने का काम दिया गया है। बुलंदशहर में बिजली विभाग का नया कारनामा सामने आया है, जहां बिजली विभाग ने बिना नलकूप कनेक्शन लगाए ही नवादा गांव के एक किसान के पास से 26,385 रुपए का बिल भेज दिया, जबकि इस दौरान एक महीने में बिजली के बिल में यूनिट शून्य है। ग्रेटर नोएडा बिजली एनपीसीएल दफ्तर के बाहर ग्रामीणों का जमावड़ा। सैकड़ों ग्रामीण धरने पर बिजली एनपीसीएल के बाहर गेट पर बैठे। ट्रांसफार्मर के फूंक जाने के कई महीनों बाद भी नहीं बदला गया ट्रांसफार्मर। अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसान अपनी मांगों को लेकर नेशनल बैंकों और तहसील प्रबंधन के खिलाफ धरने पर बैठ गए। जब से बैंकों का आपस में विलय हुआ है, तब से बैंकों के सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किए गए हैं, जिसके चलते केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए जारी की गई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। रामनगर के तेड़ा गांव के आसपास बाघिन का आतंक बरकरार। बाघिन की मूवमेंट ग्रामीण क्षेत्र के आसपास देखी जा रही है, जिससे वन विभाग अलर्ट पर है। विभाग की टीम रात और दिन गश्त कर बाघिन की मूवमेंट पर नजर रख रही है। कानपुर में बिकरू कांड के बाद क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए हवन का आयोजन हुआ। पुलिस ने हवन कर थाने का किया शुद्धिकरण। चीन ने फिर की चुमार में घुसपैठ की कोशिश। भारतीय सेना ने चीन की कोशिश की नाकाम। चीन की 8 बख्तरबंद गाड़ियां भारत की ओर आती देखी गईं। भारतीय जवानों ने चीनी सेना को खदेड़ा। भारत में मौजूद चीनी दूतावास ने इस घुसपैठ को दोष भारतीय जवानों पर मढ़ने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा पर स्थिति का जायजा लिया। तनाव के बीच विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, भारत और चीन के रिश्ते दोनों देशों और दुनिया के लिए काफी अहम हैं, इसलिए दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे किसी समझ या संतुलन पर पहुंचे। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, दुनिया के अन्य देशों की तरह हम भी चीन की उन्नति से परिचित हैं। हम चीन के पड़ोसी हैं। जाहिर है कि अगर आप पड़ोसी हैं तो आप उस उभार से सीधे प्रभावित होंगे, जो मैंने अपनी किताब में कहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार चीन जितनी नहीं है। उन्होंने कहा, लेकिन अगर आप बीते 30 साल देखें तो भारत की उन्नति भी वैश्विक कहानी है। भारत भी आगे बढ़ रहा है। चीनी स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी ने अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान कहा कि चीन भारतीय सीमा पर स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय पक्ष के साथ बातचीत के माध्यम से सभी प्रकार के मुद्दों का हल निकालने के लिए चीन तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने राष्ट्रपति ट्रंप को कमजोर और जहरीला नेता करार देते हुए देश में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। पेंसिल्वेनिया में बाइडेन ने कहा कि ट्रंप के राज में अमेरिका कई समस्याओं का सामना कर रहा है और ये समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। कल स्थिर रहने के बाद आज फिर चढ़ा पेट्रोल।
सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 5 पैसे की बढ़ोतरी की। दिल्ली में पेट्रोल बढ़कर हुआ 82 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर। राजधानी में पिछले 17 दिनों के दौरान पेट्रोल 1 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। सोमवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट से ब्लैक मंडे के बाद अब मंगलवार को 272 अंक चढ़कर 38,900 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 82 अंकों की तेजी के साथ 11,470 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। भारतीय एयरटेल के शेयर 6.38% चढ़कर बंद। बैंकिंग शेयर भी हरे निशान पर हुए बंद। मंगलवार सुबह सोना बढ़त के साथ 52,000 रुपए के स्तर पर खुला। सोने की कीमतों में फिर दिखा उछाल। सोमवार को 51,701 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था सोना। मंगलवार को 299 रुपए की हुई बढ़त। 52,100 रुपए के स्तर पर खुला सोना। सीबीआई ने सुशांत की बहन मीतू सिंह से भी पूछताछ की। ये पहली बार था कि सीबीआई के सामने सुशांत के परिवार के किसी सदस्य से पूछताछ हुई। सीबीआई ने मीतू से सुशांत रिया के रिश्ते समेत वित्तीय लेन देन को लेकर कई सवाल पूछे। 29 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद जूनियर बच्चन घर पहुंचे। कुछ दिनों के आराम के बाद उन्हें मेकओवर की जरूरत थी। हाल ही में उन्होंने अपना मेकओवर करवाया, जिसकी तस्वीर उन्होंने इंस्टाग्राम पर साझा की है। इस मेकओवर के साथ उन्होंने शूटिंग पर दोबारा जाने की जानकारी फैंस को दी है।